आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम देखेंगे भारत में राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित कुछ प्रश्न जो नेट जेआरएफ, पीएचडी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दिया है, यदि ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का एक सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे, तो कांग्रेस नेतागण ह्यूम का एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे। यह कथन जो है ये किसका है? ऑप्शन दिया है ए एस.आर. मेहरोत्रा, फिर दिया है सुमित सरकार, बिपिन चंद्र और तपन राय चौधरी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बिपिन चंद्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट के सदस्य नहीं थे? ये है लोतिका सरकार, नीरा डोगरा, वीणा मजूमदार और सुशीला नायर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सुशीला नायर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, दिया है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन है युग्म जो सुमेलित नहीं है? देखा जाए, ए है चल कार्यक्रम रोलिंग प्लान, तो इसका दिया है राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। बी है 20 सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस सरकार। सी है संविधान की पुनरीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग एनडीए सरकार। डी है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यूपीए फर्स्ट सरकार। तो इसमें दिया है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जो चल कार्यक्रम रोलिंग प्लान है ये राष्ट्रीय मोर्चा, ये गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कि आदि अम्बेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ए है महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिया है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया है? धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में ये वर्णन किया है भारतीय पूंजीवाद का। तो किसने किया कि VKRV राव, ए है, बी है जे भगवती, अमर्त्य सेन, राजकृष्णन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राजकृष्णन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिया है रजनी कोठारी, कांग्रेस सिस्टम, फिर योगेंद्र यादव थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम, पाल ब्रास डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जेम्स मैनर है पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी। तो देखिए यहाँ पे जेम्स मैनर जो है पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी ये सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कथन और से संबंधित प्रश्न है। तो अभी कथन ए दिया है कि प्रथम 3 आम चुनावों के परिणामों से एक दलीय वर्चस्व मॉडल उत्पन्न हुआ जो एक दलीय प्रणाली से भिन्न है। तर्क एयर है, देखिए 1967 तक कांग्रेस का केंद्र और भारत के अधिकतर राज्यों में सरकारी शक्ति पर एकनिष्ठ नियंत्रण रहा है। तो देखिए इसका जो अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिया कि निम्नलिखित में से कौन भारत में क्षेत्रीय आंदोलन को निर्जातीय तथा स्व संस्कृत आंदोलन के पदों में वर्गीकृत करता है? सजल बसु, मायरन वीनर, जेम्स मैनर और राव जेनकिंस।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मायरन वीनर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चुनाव करना। देखिए, एक सूची 1 में जो दिया है वो छात्र संगठन है और सूची 2 में जो दिया है वो संबंध पार्टी है। तो कौन सा छात्र संगठन किस पार्टी से संबंध रखता है, ये मिलान करना। पहला है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, BJP से संबंधित हो जाता है। फिर है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, तो CPI से हो जाएगा। फिर है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, तो हो जाएगा कांग्रेस। फिर है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, सिर्फ दिया कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, CPI-M से हो जाएगा ये। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ये भी मिलान से संबंधित है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में दिया है आंदोलन और सूची 2 में दिया है व्यक्ति, यानी कि कौन सा आंदोलन है जो किस व्यक्ति से संबंधित है। चिपको आंदोलन दिया है, यहाँ पे चिपको आंदोलन जो है वो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ये 3 से हो जाएगा। फिर है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये मेधा पाटेकर। सूचना का अधिकार आंदोलन, जो सूचना का अधिकार आंदोलन है वो हो जाएगा अरुणा राय। और तेलंगाना आंदोलन जो हो जाएगा के चंद्रशेखर राव। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन वी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी मिलान से संबंधित है। जो एक जो सूची 1 है उसमें दिया लेखक और सूची 2 में जो दिया है वो पुस्तकें हैं, तो इसको मिलान करना है। दिया कि नॉर्मल डी पामर, जो नॉर्मल डी पामर है ये हो जाएगा इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट द साउथ एशियन एक्सपीरियंस, तो इसका हो जाएगा 2, 1 का 2। ग्रेन्यूल ऑस्टिन, तो जो ग्रेन्यूल ऑस्टिन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, तो ये हो जाएगा 3। मायरन वीनर, तो ये हो जाएगा पॉलिटिकल ऑफ स्कॉर्सिटी, चौथा हो जाएगा। अतुल कोहली जो है तो अतुल कोहली हो जाएंगे द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, 1 इसका हो जाएगा। तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दिया है कि गलत युग्म की पहचान करना है। राज्य का नाम दिया है एक तरफ और दूसरी तरफ दिया है नए राज्य की मांग। तो जो गुजरात है, इस गुजरात में सौराष्ट्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश गोरखालैंड, देखिए ये बिल्कुल गलत है। राजस्थान में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में विदर्भ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका जो बी है ये गलत उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है ये हरित प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल की मांग होती है, न कि गोरखालैंड की। गोरखालैंड की जो मांग होती है ये पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग होती है, तो ये इसका गलत युग्म हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दिया कि स्वायत्त शाखा के रूप में राज्य की राजनीति का अध्ययन प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किसका परिणाम रहा है। ए है क्षेत्रीय दलों का उदय, बी है मतदान में वृद्धि, सी है नई स्थानीय शासन व्यवस्था और डी है गैर दलीय राजनीतिक आंदोलन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, क्षेत्रीय दलों का उदय। अगला प्रश्न है, दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई थी। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल और या फिर गोवा में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है यहाँ पे मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। पहले में दिया है आंदोलन और दूसरे में दिया है नेता। तो यहाँ पे आप देखिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये अन्ना हजारे जो थे 2013 में आंदोलन किए थे, 2011 में आंदोलन किए थे, 11-12 में ये आंदोलन चला था। तो जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो हो जाएगा अन्ना हजारे से संबंधित है ये आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन अभी हम लोग देखे हैं, ये मेधा पाटकर।
और राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट जो है वो हो जाएगा अरुणा राय, और भारतीय किसान यूनियन जो है महेंद्र सिंह टिकैत। तो इसके हिसाब से ऑप्शन जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक आंदोलन को गैर पार्टी राजनीतिक संगठन के रूप में बताया है। ए है रामचंद्र गुहा, रजनी कोठारी, पार्थ चटर्जी या टीके ओमान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रजनी कोठारी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिया है कि निम्नलिखित को कालक्रम में लगाइए। इसको कालक्रम में लगाना है। नक्सली आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन। तो जो ये हो जाएगा नक्सली आंदोलन, देखिए यहाँ पे सर्वोदय आंदोलन ये पहले नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फिर है ये नक्सली आंदोलन, फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, नहीं चिपको आंदोलन, फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसी हिसाब से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 1 फिर 3 फिर नहीं 4 फिर 3। नेक्स्ट है, दिया कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज को राजनीतिक दृष्टि से अराजनीतिक समाज बताया है। रजनी कोठारी, मॉरिस जोन्स, स्टैनले कोचनक और पॉल आर ब्रास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, दिया कि निम्नलिखित कालक्रम में व्यवस्थित करना है इसको। पहला है गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, फिर दूसरा है राज्य के रूप में महाराष्ट्र की स्थापना, फिर है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन और जनता पार्टी की स्थापना। तो इसमें जो है पहले नंबर पे राज्य के रूप में महाराष्ट्र की स्थापना ये पहले नंबर पे हुआ था। उसके बाद से भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो विभाजन हुआ था ये दूसरे नंबर पे हुआ था। उसके बाद से गुजरात का नवनिर्माण हुआ था। उसके बाद से जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। तो इसके हिसाब से ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 3 1 और 4। अगला प्रश्न है और इस सेट का ये लास्ट प्रश्न है कि प्रभुत्व जाति का विचार निम्नलिखित में से किसने दिया है। रजनी कोठारी, पॉल आर ब्रास, एम.एन. श्रीनिवास और लॉर्ड रूडोल्फ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम.एन. श्रीनिवास। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि समय समय पर इसी तरीके से वीडियो मिलता रहे।